दोस्तों ये जो ब्लैक गोल्ड देख रहे हैं मतलब काला सोना भुरभुरी दानेदार ऑर्गेनिक गुणों से भरपूर खाद जो कि मैंने अपने गार्डन के सूखे पत्तों में बिल्कुल फ्री में तैयार की। दोस्तों गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद है। अगर गर्मियों में इस खाद का आप इस्तेमाल करते हैं तो पूरी गर्मी आपके प्लांट्स वो हरे भरे रहते हैं और इस टाइम पर जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सूखे हुए हैं। ऐसे हाथ से जब हम क्रश करते हैं तो बिल्कुल चूरा बन जाता है, जिससे कि हमारे जो खाद है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है दोस्तों। और मैं तो पड़ोस से भी बहुत सारे पत्ते वो इकट्ठे कर लिए बोरी भर भर के, क्योंकि इस टाइम पर इतने सारे पत्ते झड़े हुए हैं। नीम के पत्ते हैं मेरे पास। नीम के जो प्लांट हो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन यहाँ जो पड़ोस में 2-3 प्लांट काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी सारे पत्ते झड़ रहे हैं। और इस टाइम तो मैंने इतने सारे पत्ते जमा कर लिए, क्योंकि नीम के पत्ते हमारे प्लांट्स के लिए अमृत का काम करते हैं दोस्तों। अगर हम पौधों में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट्स पूरी गर्मी हरे भरे रहते हैं, किसी भी तरह का कीड़ों का फंगस का अटैक हमारे पौधों पर नहीं होता है। तो मैं तो खाद तैयार करके अपने पूरे गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि हमारा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा गार्डन है। 500 से भी ज़्यादा प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। हर तरह के प्लांट मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट और जो है ना वेजिटेबल मैं लगाती हूँ दोस्तों। और मैं इन पत्तों का इस्तेमाल अपने गार्डन में कई तरीक़ों से करती हूँ। जैसे मैं गर्मी में मल्चिंग अपने प्लांट्स में इस तरह से कर लेती हूँ, गमलों के चारों तरफ इस तरह से जो पत्ते वो बिछा देती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि नमी भी होल्ड रहती है, पानी बार बार पानी देने का झंझट भी नहीं रहता। दूसरा दोस्तों ये है कि ये पत्ते जो है ना प्लांट को जलने से और मरने से बचाते। गर्मियों के आगे इतनी तेज़ गर्म हवा चलेगी। देखिए मैंने जो फ्रूटिंग प्लांट है उनके नीचे भी मैंने इस तरह से पत्ते वो जमा अभी से ही कर लिए हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो मैं नीम के पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ, नीचे नीम के पत्ते भर लेती हूँ, जिससे कि मिट्टी जो है ना वो मिट्टी भी कम लगती है। दूसरे ये जो पोट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्के रहते हैं। और तीसरा दोस्तों ये है कि किसी भी, मैं नीम की खली का इस्तेमाल नहीं करती, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे नीम की खली के पैसे मेरे बच जाते हैं, मैं उनको नहीं खरीदती हूँ, नीम की खली भी मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से पूरे गार्डन में मैं पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी रूप में करूँ दोस्तों। और खाद तो इतनी बेहतरीन बनती है, गर्मियों में अमृत का काम करती है, क्योंकि गर्मियों में जो पत्तों की खाद होती है वो ठंडी खाद होती है। और ये जो काला सोना इसको माना गया है प्लांट्स के लिए अमृत का काम करती है दोस्तों। अगर हम अपने पौधों में इस खाद का इस्तेमाल करते तो आप देख रहे हैं मेरा काफ़ी बड़ा गार्डन है और कितना ज़्यादा हरा भरा है। और पूरा जो गार्डन है वो बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है। इंडोर प्लांट्स में मैं इन्हीं खाद का इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी हेल्दी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। तो दोस्तों फल वाले पौधे, जितने भी फल वाले पौधे मैंने लगा रखे हैं उनमें मैं मल्चिंग भी कर देती हूँ, साथ में पत्तों की खाद का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे पूरे प्लांट फलों से भरे हुए हैं। सब्जियाँ मैं लगाती हूँ, सीजनल सब्जियाँ लगाती हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कीड़ों का फंगस का अटैक मैं नहीं होती, क्योंकि नीम जो खली है वो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, नीम ऑयल भी घर पर ही तैयार कर लेती हूँ, सब कुछ घर पर तैयार करती हूँ। किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ दोस्तों। और ना ही मैं बाहर से नीम खली और नीम ऑयल खरीदती हूँ। इसका रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं, किस तरह से जो सब्जियां हैं वो कितनी सारी मैं हार्वेस्ट करती हूँ। कितने, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैं खूब सारी सब्जियां हार्वेस्ट करती हूँ। और आप देख सकते हैं एक ही पौधे पर गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं। फल वाले पौधे आप देख लीजिए किस तरह से, जो गुड़हल के प्लांट है वो कितने ज़्यादा हेल्दी है। एक गुड़हल के प्लांट पर हज़ारों गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों। तो इन सूखे पत्तों की खाद मैं किस तरह से तैयार करती हूँ वो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पत्तों की खाद बनाने के लिए आप इस तरह से बोरी ले सकते हैं या टब ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं दोस्तों। और उसमें सबसे पहले आप नीचे है ना मिट्टी डाल लीजिए। देखिए मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ये सबसे नीचे मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि हमारे पत्तों की खाद बहुत ही जल्दी तैयार होगी। तो मैं बिल्कुल सीक्रेट चीज़ें बता रही हूँ दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप भी पत्तों की खाद इस टाइम पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैंने तो इतने सारे पत्ते इकट्ठे कर रखे हैं दोस्तों। और मेरी तो मैं नीचे मिट्टी जमीन में गड्ढा खोद कर यहाँ पत्ते दबा देती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं बोरी में खाद बना रही हूँ, जिससे कि आपको लगे, आपको जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि पत्तों की खाद वो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी तैयार हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी बोरी मैंने इस तरह से पत्तों से भर लिए दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखे हुए पत्ते हैं। और ऊपर से मैं जो खाद है मेरे पास, आप कोई भी कंपोस्ट गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाद आपके पास नहीं है तो मिट्टी भी डाल सकते हैं। मैंने सबसे नीचे मिट्टी डाली है, ऊपर मैंने जो कंपोस्ट है मेरे पास उसका मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों, जिससे कि जो पत्तियां हैं वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट होगी। और आगे मैं जो सीक्रेट चीज़ें बताने वाली हूँ वो भी शेयर करूँगी दोस्तों। तो सबसे जो जल्दी जो हमारा कंपोस्ट बनेगा वो इस पानी से बनेगा, ये गुड़ का पानी दोस्तों।
क्योंकि गुड़ जो होता है ना, वो डीकम्पोस्ट की प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। हमारे प्लांट है वो जो हम सॉरी हमारे पत्ते हैं वो बहुत ही जल्दी डीकम्पोस्ट हो जाएंगे और हमारी खाद है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार होगी। तो आप दोस्तों इस तरह से गुड़ का पानी आप हर 15-20 दिन में इस पे स्प्रे करते रहिए। पानी लगातार इसमें स्प्रे करते रहिए, नमी होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो खाद है वो बहुत ही जल्दी तैयार होगा। दूसरी चीज़ अगर भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पास खट्टी छाछ हो तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हर 15-20 दिन में आप इस तरह से 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में आप खट्टी छाछ भी इस तरह से डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा जो खाद है जो पत्तों की खाद है वो बहुत ही जल्दी तैयार होगी। आप देखेंगे कि आपका जो खाद है वो आपका महीने 1.5 महीने में बिल्कुल आप मतलब 30 से 35 से 40 दिनों में आपका खाद तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें करके आप इन्हें शेड वाली जगह, छाया वाली जगह पर रख दीजिए और इसमें बीच बीच में आप पानी का स्प्रे करते रहिए दोस्तों, जिससे कि हमारी खाद है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। बहुत ही आसान तरीका है और आप देखेंगे कि आपकी खाद इस तरह से 40 से 45 दिन में इस तरह से तैयार हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन खाद है ये, सिर्फ जो प्योर ऑर्गेनिक पत्तों की खाद है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल करके मैं अपने पूरे गार्डन में इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खाद तैयार हुई है, बिल्कुल भुरभुरी खाद है, दानेदार खाद है और ऑर्गेनिक खाद है बिल्कुल। अगर आप गर्मियों में इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके गर्मी में एक प्लांट भी खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, और आपके जो प्लांट है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों। और आप बाज़ार से महंगी खादों को बिल्कुल भूल जाएंगे, कभी भी बाज़ार से खाद नहीं खरीदेंगे। अगर आप घर पर ही पत्तों की खाद तैयार करेंगे और इस टाइम पर इतने सारे पत्ते झड़ रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, पत्ते इकट्ठे कर लीजिए और इस तरह से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मेहनत में आप पत्तों की खाद तैयार करके अपने प्लांट्स को हरा भरा कर सकते हैं, खूब सारे फल फूल ले सकते हैं। तो अभी आप ये जो टाइम न गवा कर दोस्तों, आप पत्ते इकट्ठे करके बहुत सारी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गर्मियों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। मैं अपने सभी पौधों में देती हूँ और देख सकते हैं आप किस तरह से मेरे सभी प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी, छोटे छोटे प्लांट फूलों से, कलियों से भरे हुए हैं। और इस टाइम पर तो इतने सारे गुलाब, देखिए गुच्छों में कलियाँ बनी हुई गुलाब पर दोस्तों। और सब मेरे से पूछते हैं कि आपके इतने सारे फूल कैसे आते हैं, फल कैसे लगते हैं दोस्तों। तो ये है मेरा आज का सीक्रेट जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अपने घर पर ही, अपने गार्डन के ही पत्तों के कितने सारे प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, सभी के पत्ते इस टाइम पर झड़ रहे हैं और खूब सारे पत्ते मैं इकट्ठा करके मल्चिंग के भी रूप में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे तरीकों से मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट पूरी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, किस तरह से पूरा प्लांट बिल्कुल कलियों से, फूलों से भरा हुआ है। तो अगर आप भी बिल्कुल फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से खाद तैयार करके अपने पूरे गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं दोस्तों। फल फूल ढेर सारे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी बड़ा गार्डन, और इसी खाद का इस्तेमाल करके अपने पूरे गार्डन को हरा भरा रखती हूँ दोस्तों। तो कैसी लगी छोटी सी जानकारी, पसंद आई लाइक से ज़रूर करती, मिलना।